उन्होंने मासियाँ रखी होती हैं और अंधा भरोसा इस तरीके से करते हैं, लेकिन वही लोग उन्हें जो है इस तरह लूट के जाते हैं। तो कुल मालियत की कितने इसके पास इसने चोरी की है उसके बाद? अब तक की जो फिगर आ रही है हमारे पास 4-4.5 करोड़ रुपए की सामने आ गई है फिगर। कितने अरसे में उसने ये चोरी की है, एक साथ की है या टाइम लगाया है, क्या सिलसिला है? उसने कहा है कि आपके पास जो मुलाजमा काम कर रही है उसने आपके तमाम चोरी रकमों से उसने फ्लैट लिए हुए हैं, प्लाट लिए हुए हैं, दुकान लिया हुआ है। मुलजिम जा चुकी है जेल कस्टडी। उसका जो बेटा है आसिफ उसको भी हमने अरेस्ट कर लिया है। और मासी का जो मुलाजिम है उसने अपने मुलाजिम रखा हुआ था। अच्छा, मासी ने मुलाजिम भी रखा? मासी ने मुलाजिम भी रखा हुआ था। ये जो 2 गाड़ियां हैं जिनकी मालियत 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, ये किसी अमीर शख्स की नहीं बल्कि एक घर में काम करने वाली आम मुलाजमा की हैं। ये माजरा क्या है, SIU क्लिफ्टन से जानते हैं। सर, क्या माजरा है ये गाड़ियां मुलाजमा की, कैसे पकड़ी आपने, क्या सिलसिला ये? अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये मुद्दईया हमारे पास आई थी थाने क्लिफ्टन। उसकी FIR हमने लॉन्च की तो FIR में उसने बताया कि मेरा हस्बैंड जो कि लंदन में रहता है उसको एक अननोन नंबर से कॉल जा रही है और उसने कहा है कि आपके पास जो मुलाजमा काम कर रही है उसने आपके जो रकम पड़ी हुई है घर से वो चोरी करके तमाम चोरी रकमों से उसने फ्लैट लिए हुए हैं, प्लाट लिए हुए हैं, दुकान लिया हुआ है। और ये जो आपके पीछे सामने नज़र आ रही है गाड़ियाँ, वो 3 गाड़ियाँ उसने ली हुई है। एक पर्सनल अपने लिए उसने रखी हुई थी, मेन मुलजमा जो थी शहनाज उसने। तो ये कितने अरसे में उसने ये चोरी की है, एक साथ की है या टाइम लगाया है, क्या सिलसिला है? अच्छा, ये जो मुलाजमा थी तो उनके पास तकरीबन कोई 15 साल से थी। अच्छा। इस मुलाजमा जब मैंने अरेस्ट किया मुलजिम को तो ये उसने बताया कि मैंने मुख्तलिफ औकात में ये चोरी करके तमाम जायदाद मैंने बना ली थी। तो इस जायदाद में इन 2 गाड़ियों के अलावा और क्या चीज़ें हैं? अच्छा, इन गाड़ियों के अलावा ये 2 गाड़ियाँ ये हैं और इसके बाद 2 गाड़ी और भी है, अल्टो गाड़ी। और इस मुलजमा ने 3 गाड़ियाँ जो कि बाइक हैं वो भी अपने नाम पे ली हुई है। मैं आपको बात बताता चलूँ कि ये तमाम गाड़ियाँ लेके ये अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराती थी। मुलजमा जब चोरी करके आती थी तो ये पैसे कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेती थी। कभी गाड़ी ले ली, कभी बाइक ले लिया, कभी शॉप ले लिया, कभी कोई फ्लैट ले लिया। अच्छा, फ्लैट्स भी हैं, उसकी क्या तफसील है वो थोड़ी सी? तो ये फ्लैट इसने एक फ्लैट लिया हुआ है तकरीबन 50 से 55 लाख रुपए का एक लिया हुआ है। और एक दुकान उसने लिया था 70 लाख रुपए का जो कि उसने अपने बेटे को वहीं पर शॉप खोल के दिया था किराना का। उसके ऊपर वाला जो फ्लैट है वो भी उसने कोई 50-55 लाख रुपए का लिया हुआ है। तो कुल मालियत की कितने इसके पास इसने चोरी की है उसके बाद? अब तक की जो फिगर आ रही है हमारे पास 4-4.5 करोड़ रुपए की सामने आ गई है फिगर, ठीक है ना। बाकी तफ्तीश जारी है, जो असल फैक्ट हो जाएंगे वो सामने आपके रखेंगे। अच्छा, कौन कौन से चार्जेस जो हैं वो मुलजिमा पे लगाई है, क्या कार्रवाई की जाएगी उसके बाद? ये हमने सेक्शन 381 है चोरी का सेक्शन और 10934 वो हमने सेक्शन इसमें ऐड किए। मुलजिमा को अरेस्ट किया था, मुलजिम जा चुकी है जेल कस्टडी। उसका जो बेटा है आसिफ उसको भी हमने अरेस्ट कर लिया है। और मासी का जो मुलाजिम है उसने अपने मुलाजिम रखा हुआ था। अच्छा, मासी ने मुलाजिम भी रखा? मासी ने मुलाजिम भी रखा हुआ था जो कि वो मासी काम करके उसके बाद अपने मुलाजिम को कॉल करती थी या अपने बेटे को कॉल करती थी। वो साइड वाले घर में साथ में गली में आके इस गाड़ी पे उस मासी को लेने आता था, लेके घर चले जाते थे। वहाँ से वो फ्रेश होके कपड़े वगैरह चेंज करके फिर कहीं होटल पे चले जाते थे। तो क्या तफ्तीश में सामने आया ये वारदात कैसे करती थी वो? 15 साल तो लगे लेकिन शक नहीं हुआ घर वालों को उसके? असल में क्या है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 15 साल ये पुराना ही मुलाजमा थी तो उनका ब्लाइंड फेथ हो गया था इनों के ऊपर, मुलजमा के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि ये कभी ऐसी हरकत नहीं करती। अच्छा, ये मैं बताऊं कि ये सिर्फ चोरी कैश पैसों की करती थी। कभी भी घर में जो सोना इनका था या घर के कोई कीमती सामान थे कभी भी इसने चोरी नहीं किए थे। ये सिर्फ मास्टरमाइंड थी, चोरी पैसों की करती थी जो कि अंदर छुपे होते थे। इनको वो जगह पता लग गई थी, वो वहाँ से चुराते। तो ये अकेली थी या इसके साथ कोई और लोग भी थे? ये जब पैसे चोरी करते थी तो ये अकेली होती थी, बाद में आके ये डिवाइड करती थी। लोगों को क्या पैगाम देंगे, क्योंकि लोगों ने मासियाँ रखी होती हैं और अंधा भरोसा इस तरीके से करते हैं, लेकिन वही लोग उन्हें जो है इस तरह लूट के जाते हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? अच्छा, मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि ये जो भी मुलाजमा आप रखें तो उसका चेक एंड बैलेंस रखें, ठीक है ना। आप उन्हों के ऊपर ब्लाइंड फेथ नहीं करें। जब चेक एंड बैलेंस रखेंगे तो आपको कभी भी ये परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी जैसे इन्हों को परेशानी उठानी पड़ी है, ठीक है। इन्होंने चेक एंड बैलेंस रखा ही नहीं, इन्होंने बस ब्लाइंड फेथ कर दिया इसके ऊपर। ब्लाइंड फेथ का नतीजा ये निकला कि उनके घर का जितनी भी रकम थी वो चोरी हो गई। ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने तमाम तफसील बताई। इस खातून के पास, इस मुलाजमा के पास सिर्फ ये 2 गाड़ियाँ नहीं, इसके अलावा और गाड़ियाँ भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ और
जायदादें भी उसने अपने नाम पे कर रखी थी।